एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। भारत के उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर देश के वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं, शिक्षकों और मेधावी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, 1928 में आज के दिन देश के प्रख्यात वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने रामन प्रभाव की खोज की थी। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा, तमिल भाषा ना सीख पाना मेरी कमी है। पुडुचेरी में गृह मंत्री ने कहा, मैं अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं कि अगले चुनाव में पुडुचेरी में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरठ में आज किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए पार्टी ने किसान महापंचायत का आयोजन किया है। गाजियाबाद में दवा कारोबारी के घर हुई 15 लाख से अधिक की लूट, इलाके में फैली सनसनी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों और उत्तर पश्चिम भारत में तापमान सामान्य से 5-6 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने सहयोगियों के साथ 350 सीटें जीतेगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मणियाओं के गायत्री नगर में अवैध संबंध के शक के चलते महिला की हत्या उसके पति ने की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वाराणसी में संचारी रोग नियंत्रण अभियान और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा, ये तैयारियां गर्मियों और बरसात की बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता का मौका दे रहे हैं। हम कई बीमारियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, वो सत्ता में आने पर भदोही जिले का नाम फिर बदलकर संत रविदास करेंगी। सपा ने जातिवाद मानसिकता के तहत इस शहर का नाम बदला था। 1 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 70वें जन्मदिन को जनता दल यूनाइटेड विकास दिवस के रूप में मनाएगी। कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हालात बिगड़ने लगे हैं। देश के 3 अखाड़ों ने वृंदावन कुंभ के दौरान 913 और 25 मार्च को शाही स्नान का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इन अखाड़ों ने शाही स्नान के बहिष्कार की वजह जमुना के दूषित पानी को बताया है और साथ ही ये भी कहा, जब तक यमुना नदी का पानी साफ नहीं हो जाता, शाही स्नान नहीं करेंगे। गुजरात में जिला और तालुका पंचायत के लिए मतदान हो रहे हैं। ऐसे में गोंडल के एक गांव में दूल्हा और दुल्हन ने अपनी शादी से पहले वोट डाला। कोलकाता में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, ममता बनर्जी ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिलने दिया। बंगाल को पहले कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने बर्बाद किया और अब बाद में टीएमसी ने तबाह किया। टीएमसी का नाम तोड़ो मारो काटो हो गया है। 2 मई को ममता दीदी जाएंगी और भाजपा आएगी। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में शिक्षकों से संवाद करते हुए राहुल गांधी ने कहा, समाज महिलाओं का सम्मान और उनका सशक्तिकरण किए बिना सफल नहीं हो सकता। शिक्षा सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए होनी चाहिए। हम सत्ता में आएंगे तो गरीबों को छात्रवृत्ति देंगे और महिलाओं की शिक्षा तक पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों की गोली का शिकार हुए कृष्णा ढाबा के मालिक रजनीश कुमार मेहरा के बेटे आकाश मेहरा की रविवार को मौत हो गई। 17 फरवरी की रात आतंकियों ने आकाश को गोली मारी थी। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना पर संवेदना प्रकट की है।
इसरो चीफ के सिवन ने कहा, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि PSLV C-51 आज एमेजोनिया 1 के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। ब्राजील द्वारा डिजाइन और इंटीग्रेटेड इस पहले सैटेलाइट को लॉन्च करके भारत और इसरो बहुत गर्व और खुशी का अनुभव कर रहा है। देश के बड़े उद्योगपतियों में शामिल मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोट रखने की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-उल-हिंद ने ली है। अरुण प्रभु ने अपने ऑटो को बनाया आलीशान घर, आनंद महिंद्रा के साथ काम करने की जताई इच्छा। के ऑनलाइन खेले जाने वाली रमी गेम पर केरल गेमिंग अधिनियम के तहत पाबंदी लगाई गई है। ऑनलाइन गेमिंग पर पाबंदी लगाने के लिए केरल गेमिंग एक्ट 1960 की धारा 14 में संशोधन किया गया है। इसरो की PSLV 51 सैटेलाइट एमेजोनिया 1 के लिए ऑर्बिट में श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च हुई। गैलेक्सी E सीरीज के तहत लो एंड अपर मिड रेंज स्मार्टफोन गैलेक्सी E02 को जल्द लॉन्च किया जाएगा। अमेरिका में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को अनुमति दे दी है।